व्यवस्था है सोने के लिए। और ये पानी वगैरह ये सब बोल रहे हो, बिस्तरों में क्या क्या है? ये पानी है पीने के लिए, और कछुआ छाप, अगरबत्ती और दूसरा जो भी सर्फ, अपना साबुन, टूथपेस्ट, जो भी है हमको ज़रूरत की जो भी सामान है सभी उपलब्ध है। रोशनी की व्यवस्था क्या है? रोशनी के ट्रैक्टर के बैटरी से एक एक तार लगा रखी है बल्लम ट्राली में, और जहाँ ज़रूरत होती है उसमें लगा लेते हैं, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं लगाते। और लंगर में ट्रैक्टर की हेडलाइट जगा देते हैं, ट्रैक्टर सारी रात स्टार्ट रहता है, उससे बैटरी चार्ज रहती है। उसके और रात में सोने की व्यवस्था? सोने की नीचे भी? व्यवस्था यहाँ ट्राली में सो जाते हैं, नीचे सो जाते हैं। और इधर साथ वाले जो भी हैं फैक्ट्री वाले हैं, उन्होंने अपना जो भी जगह उनके पास है बादू है उसमें सोने के लिए दिया हुआ है, और लैट्रिन बाथरूम के लिए उन्होंने खोल दिया है। साथ के घर वाले हैं जो भी आबादी है, उन्होंने बोल रखा है कि हम आप यहाँ कभी भी मर्जी आओ, लैट्रिन जा सकते हो, बाथरूम और स्नान कर सकते हो। और उसमें पाइप लगे हुए हैं पानी के, उसकी पानी की व्यवस्था पूरी है। हमको सुबह 3-4 बजे स्नान करना होता है, उस समय स्नान कर लेते हैं सभी लोग, और लैट्रिन बाथरूम जा रहे हैं। उसके बाद खाना पाना चाय वगैरह का 3 बजे 2-3 बजे शुरू कर देते हैं, चाय वगैरह बन जाता है, उसके बाद लंगर तैयार होता है, सभी छकते हैं। ठंड से बचने की क्या व्यवस्था आप लोगों ने करी है? ठंड से हमारे पास सभी उपाय है, रजाई है, कंबल हैं। अभी तक किसी मेडिकल सहायता की ज़रूरत पड़ी है? हाँ, तो मेडिकल है जहाँ पर किसी बहुत सारे हैं जो दानी पुरुष हैं, उन्होंने लगा रखा है। अगर किसी ज़रूरत की लोड पड़ती है तो उनसे मिल जाता है, लेकिन हमारे पास अपनी खुद व्यवस्था की हुई है। कल सरकार के साथ बैठक हुई थी, तो उसमें केंद्र सरकार ने सलाह दी है कि जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं वो अपने केंद्र सरकार ने ये राय दी है कि जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं वो अपने अपने घर चले जाएं, लौट जाएं, ताकि उनके स्वास्थ्य के अभी कोविड जो चल रहा है उससे वो बचे रहें। कोविड का कोई यहाँ पर खतरा नहीं है, हमने कोविड का कद्दू कर दिया है। धान बोए जिम्मेदार है जो किसान है, उसको कभी भी कोविड-19 होता नहीं है, समझे। और ये सरकार का भ्रम फैलाया हुआ है, जहाँ पर कोई कोविड-19 है किसी को भी नहीं है। आप देख सकते हैं किसी को भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम समस्या नहीं है। और जो उन्होंने बोला बुजुर्ग हैं जो चले जाएं, गांव में चले जाएं, इससे ये सरकार की एक चाल है कि इस संघर्ष को तार-पीडो कर दिया जाए। हम यहाँ से उस समय तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी और रद्द नहीं होंगे कानून। आपकी मांगे क्या हैं और उसमें सुझाव क्या है? मांगें आज से 2-2.5 महीने पहले से हम सभी चैनलों को बता चुके हैं, और हमारे जो मुखी हैं किसान यूनियन के, उन्होंने सभी मांगें बता दी हैं। उसके अलावा हम और कुछ नहीं कहना चाहते। खेती के बारे में 3 कानून है, वो तो बता दिया बस, वो रद्द कराए बिना हम जाएंगे नहीं। हमारी रिक्वेस्ट है मोदी जी से भी भली भांति मान जाएं, वरना देखो कुछ भी हो सकता है। चूड़ी तो किसी ने पहन नहीं रखी, हमारे सिंह खाल से वो तैयार हैं। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं बार बार मीडिया के माध्यम से भी यदि जल्दी हमारे कानून मान लिए जाएं तो हम भी घर को जाएं सुख शांति से, वो भी अपनी सुख शांति से जिए, कोई डिस्टर्ब ना हो। सरकार ने एमएसपी तोड़ने की चाल बनाई है ना, तो आपको मैं इसकी एक उदाहरण दे देता हूँ। पंजाब में इस बार एमएसपी पे खरीद हुआ है धान की, लेकिन यूपी बिहार में 2006 से लागू है वो कानून। वो वहाँ से जो तनहाड़ लोग हैं जो कारपोरेट घराने के हैं, उन्होंने 3-4 हज़ार ट्रेलर पंजाब में धान का वहाँ से 800-900 रुपये क्विंटल खरीद कर, पंजाब में एमएसपी चलती थी इस बार, वो वहाँ बेच दिया है। और कितना उन जिम्मेदारों का नुकसान हुआ यूपी और बिहार का, जहाँ से 900-1000 रुपये क्विंटल खरीदा, लेकिन भाव कितना था? 1900 के लगभग था। तो आधो एक क्विंटल में आधा प्रॉफिट लिया है वो कारपोरेट कराने इस बार। और अगर
ये ऐसे ही चलता रहा तो हम ना संघर्ष करें तो हमारे पंजाब में भी ये लागू करने जा रहे हैं, कानून बना दिया। हमने ये सुना है मक्के की जो MSP या जिस प्राइस पे खरीदा जा रहा है वो करीब 600-700 रुपये क्विंटल 700 रुपये क्विंटल है। जो सूखा होता है उसका देते हैं 700 रुपये क्विंटल, लेकिन उसका भाव 1750 है 1800 रुपये मार्केट में। नहीं MSP गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकार मक्के का अभी हमारे खरीदा गया 600-700 में। अभी आप कुछ फसलों के नाम बता सकते हैं MSP के साथ? MSP 2-3 फसलों पे है, एक कपास पे है, गेहूं पे है और धान पे है और ये अपने मक्के पे थी। 3-4 फसलें हैं और नहीं है ज़्यादा। गन्ने पर भी है। कितना होगा? गन्ने पर 275 देती है सरकार का, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसमें 10-20 रुपये बढ़ा कर देती है। उसका भी 3-3 साल पैसा नहीं मिलता है। ये बोलते हैं पंजाब को बोलते हैं हम ये स्टेट की मर्जी है, लेकिन ये पंजाब का जो पैसा वो रोक रख लेते हैं। सेंटर पैसा रोक लेती है और पंजाब का किसान परेशान होता रहता है। 2-3 साल बाद गन्ने की पेमेंट मिलती है जिम्मेदार को। कपास पे कितनी है? कपास का 5400 रुपया। गेहूं और राइस पर? गेहूं 2000 रुपया, राइस है 1850 रुपया। हर साल कितने बढ़ता है MSP? बस थोड़ा 5-10 रुपए, 5-10 रुपये, 20-50 हद, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये। अगर MSP 3000-4000 हो जाए हाँ तो उससे क्या मार्केट में भाव बढ़ने का खतरा रहता है? मैं बताता हूँ। किसान कामयाब हो जाएगा। एक बार कंट्रोल करता होता है, किसान ही कंट्रोल करता है। पंजाब के किसानों की पंजाबी जो बोलते हैं ना अनपढ़, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। 1967 में 76 रुपये क्विंटल थी गेहूं का भाव, 76 रुपये क्विंटल, अच्छी तरह नोट कर लेना। उस समय 100 क्विंटल का मैसी ट्रैक्टर आता था, 100 क्विंटल का मैसी ट्रैक्टर आ जाता था 1967 में, जब मैक्सिकन कणक आई थी रशिया से, मैक्सिको से। और अब कितना का भाव है? 1925-20 रुपये कणक का। और हमको एक ट्रैक्टर मैसी ट्रैक्टर 100 क्विंटल का आना चाहिए इस समय। कितना भाव है मैसी ट्रैक्टर का? 7 लाख से ऊपर है। 7000 रुपये क्विंटल, एक क्विंटल कणक का भाव बनता 7000 रुपये एक क्विंटल। उस समय से लेकर 67 में 76 रुपये था, इस समय 1920 रुपये 25 रुपये है। अगर उसी रेट से बढ़ता तो आज MSP की कीमत 7000 रुपये होनी चाहिए। कहाँ खुदकुशी कर लेगा जिम्मेदार, समझे? जो सरकार का मुलाजिम है उसको सभी को साबुन धोने का, जो सरकार के लगती है इंक्रीमेंट लाती है तनख्वाह में, सभी में लाते हैं। जिम्मेदार को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर 3000 रुपये क्विंटल MSP हो जाए तो गेहूँ अगर मार्केट में मिल रहा है अभी मान लीजिए जितना भी 20 रुपये किलो, आटा मिल रहा है 30 रुपये 40 रुपये किलो, तो MSP अगर बढ़ेगा तो आटा गेहूं के भाव मार्केट में बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? जिनके पास बढ़ेंगे ये तो सरकार ने देखना है। सरकार का काम है सभी वर्ग को सहूलत देना। नो प्रॉफिट नो लॉस पर सरकार का काम होता है। ये नहीं है कि सरकार किसान को ही नीचे दबा दिया जाए और दूसरे वर्गों को ऊपर उठा दिया जाए। और ये जो दूसरे वर्ग ऊपर आएंगे तो इनसे मार्केट में कीमत बढ़ने का कितना ज़्यादा खतरा मच जाएगा? ये तो इसने सरकार ने देखना है। हमने जो जिम्मेदार है, जो किसान खरीदेंगे स्टोर कर लेंगे, स्टोर करके भी वो ना अपनी कीमत तय करेंगे। आपको 70-80 रुपये किलो भाव पे आटा मिलेगा। महंगाई पैदा करेंगे वो अपनी महंगाई पैदा करेंगे, वो अपनी महंगाई स्पेशल करेंगे, अपन की नहीं रहेगी। वो ऑर्डिनेंस यदि रद्द ना हो तो अब कारपोरेट घराने सारा खरीद के अपने भाव में स्टोर कर लेंगे। जैसे दाल है अब हमसे 20 रुपये किलो खरीदी जाती है, आपको 100 रुपये दी जाती है। क्यों भाई? हमको क्यों नहीं दिया जाता? अगर आपको हम देंगे तो आपको हम 25-30 रुपये में ही दे देंगे। किसान को स्टोरेज कैपेसिटी नहीं हैगी, वो बड़े घराने को स्टोरेज कैपेसिटी वो फायदा जगदे ने वो जमा कर लेंगे, बाद ऊंचे भाव नाल बेचते। बाकी ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ डीजल 19 रुपये का 20 लीटर आता था।
आज क्या भाव है उसका? सरकार ये भी बात कर रही है या लोग ऐसे भी कहा जा रहा है कि किसान और मार्केट के बीच में बिचौलिए काफ़ी होते हैं, उन बिचौलिए नहीं, एक मिनट वीर जी, या तुसी दे लो जो आज हम आप बिचौलिए बोल रहे हैं। हमारी ज़मीन अबानी अडानियों के पास चली गई, हमको रात को 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई, हम अबानी अडानी को कहाँ ढूंढेंगे? और बिचौलिए नहीं हैं, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਸਾਡੇ ਏਟੀਐਮ ਨੇ ਏਟੀਐਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਮਰਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਦਾ ਤੇਤੂ ਚੱਕ ਅਸੀਂ ਅਬਾਨੀ ਡਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਢੂੰਡਾਂਗੇ? ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। अभी मक्के का जो भाव है 600 रुपये किलो आपने बताया, क्विंटल MSP ले रहे हैं। मार्केट में कितने रेट पे बेचा जा रहा है आटा? 1800 रुपये था और बिका 600-700 में इस बार। 600-700 में इतना बुरा हाल हुआ उसका। और ये गवर्नमेंट ने नहीं, अपने प्राइवेट लोग, हाँ, प्राइवेट घराने खरीद रहे हैं। गवर्नमेंट ने क्यों नहीं खरीदा? एक बात और बताते हैं, हम रो रहे हैं, यही रो रहे हैं हम, और क्या है। एमएसपी तय होने तो बावजूद नहीं नहीं, खरीदे नहीं गया। इसको बंद कर दे, पैसे समझा देते हैं हम आपको। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਫੜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ। जो रेट है 1800-1900 रुपये है, यूपी वाले किसान को क्यों लूटा जा रहा है? बिहार वाले को क्यों लूटा जा रहा है? राजस्थान वाले ਨੂੰ क्यों लूटा जा वहाँ से धान उठा के व्यापारी लोग अब पंजाब में बेच रहे हैं, पंजाब को बर्बाद कर रहे हैं। तो वो अपने स्टेट में क्यों नहीं उनका धान खरीद रहे? तो आप ये, हाँ, इस कानून में ये बात भी आई है कि किसान किसी भी राज्य में जाके बेच सकते हैं। नहीं बेच सकता है, उसी स्टेट में क्यों नहीं बेच सकता है? ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ पंजाब नहीं, जब पंजाब है ਚਲਾਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤय ਹੈ, नहीं, पंजाब को जब ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਅ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਾ। जो पंजाब है ना, जब तक पंजाब में किसान बैठा था तो पंजाब तक सीमित था। अगर हम अपना लेके चले गए, इन भाइयों का नाम लिया तो हमें गद्दार नहीं कहेंगे। सिख कौम कभी गद्दारी नहीं करती, जो पंजाबी हैं कभी भी गद्दारी नहीं करते हैं। अब फैसला होगा पूरे देश का होगा, जो बाकी सरकारों को चाहिए, सरकार को गिरना पड़ेगा और झुकेगी, ऐसे शांति में आंदोलन चलता रहेगा। ये हमें अतवादी बता रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस कानून से जो सामाजिक संरचना है, हाँ, उस पे भी प्रभाव पड़ेगा? हाँ, प्रभाव मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट जी। किसान की ज़मीन उन्होंने ले ली, किसान दिहाड़ीदार बन गया। आज मजदूर का 500 रुपये दे रहे हैं, हम बोलेंगे कि भाई मैं 300 पे चलता हूँ। बिहार वाला आएगा कि मैं रोटी पे चलता हूँ, तो मजदूर भी भूखा मर गया। आप लोग इसमें दुकानों में किसान घुस गए फिर तो दुकानदार फेल हो जाएंगे, सब फेल होंगे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਥਾਨ ਚੱਕੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਅਗਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੋਣਗੇ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ। ਕੋਈ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬੁਲਾਏਗਾ ਬੰਬੇ ਤੂੰ ਕੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਬਈ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਣਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਥਾਨ ਇਸ ਬਾਤ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। हार्वेस्टर पंजाब ने बनाई, पूरा सामान कृषि का पंजाब ने बनाया, किसी ने देखा तक नहीं था। हम हार्वेस्टर लेके काटने जाते थे, वो लोग बोलते थे कि सरदार जी ये क्या करती है गाड़ी। पहले तो हम मजाक में बोल देते कि ये पहाड़ गिराती है। जब उनको बताते थे कि भाई ये आपकी फसल काटने आई है, जिस पे 5000 रुपया खर्चा आता था, तो हम 700 में करके चले आते थे। अब देखो इन्होंने पंजाब को ही पीछे गिरा रहे हैं। पहले क्रांति, हरी क्रांति पंजाब ने लेनी है। पंजाब ने महंगे महंगे ट्रैक्टर खरीदे खेती के लिए कर्जा लेके। अब पंजाब, अब इनको सड़न हो रही है। अब इतना बड़ा लॉकडाउन चला, 4% खेती में बढ़ोतरी हुई है, बाकी सब कंपनियों फेल हुई हैं। और जो हेल्प की है मजदूरों की, किसानों ने की है। रास्ते में जाते किसानों की है। जो भी मजदूर था किसानों ने उसको संभाला है। बताओ तो सही, किस सरकार ने ट्रेन चलाई थी? किसानों ने, पंजाबियों ने। आपने 1,20,20 हज़ार में, किसी ने लाख में बस करी, तो बिहार से मजदूर ले आए, फिर उनको छोड़ के आए। तो हम हेल्प तो किसान ने की है। सरकार ने लॉकडाउन में क्या किया है? बताए सरकार किसको राशन दिया है? आपके केजरीवाल भी यहाँ दिल्ली में कहते हैं, मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, जितनी गंदगी दिल्ली में है वो पूरे अभी बिहार में भी नहीं है।
उसके गांव भी साफ सुथरे हैं। ये सब लोग हैं, ये कॉर्पोरेट घराने हैं, अपने किसानों को, मजदूरों को खा रहे हैं। अब मजदूर लामबंद हुए हैं, सब किसान एक स्टेज पे आए हैं, तो अब इनका कुछ ना कुछ बनेगा, जरूर बनेगा। यहाँ पर सभी लोग स्वामीनाथन रिपोर्ट की बातें कर रहे हैं। हाँ, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। देखो, जो रिपोर्ट बनाई है उसमें अच्छे अच्छे बहुत तकड़े साइंसदान, अच्छे बुद्धिजीवी लोग बैठ के, देखो किसान खेत में काम कर रहा है, उसका बच्चा खाना लेके जा रहा है, उसकी जो घरवाली है वो घर पे खाना बना रही है और जानवरों को चारा डाल रही है, भाई उसकी तनख्वाह कहाँ जाएगी? एक आदमी की तनख्वाह तो नहीं है। अब एक मेरा भाई कोई नौकरी करता है तो उसकी 90,000 रुपये तनख्वाह है। जब प्याज की महंगाई होगी उनको 1,500 रुपये भत्ता दे दिया, भाई किसान कहाँ जाएगा? गरीब वर्ग कहाँ जाएगा? इनके इतने करोड़ों में खर्चा नहीं चल रहा है। एक मजदूर 200 रुपये में खर्चा अपने परिवार का चला रहा है। ये संघर्ष अकेले पंजाब का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का किसान मजदूर हर वर्ग का है ये। अब देखो, अबानी अडानी के पास इतना पैसा कहाँ से आया? ये इनकी इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई जाती? एक किसान 2.5 लाख के ऊपर जमा करा देता तो उसको पूछते कहाँ से आया। गुजरात में अभी एमएसपी कितना होगा और कितने पे बिक रहा है, आप लोग को कुछ पता है? 1800-1900 रुपये बिक रहा है, बाकी जगह सब बिक रहा है 1000-1500, 900। ये 900 ही पंजाब को लेना चाहते हैं, हरियाणा को लेना चाहते हैं। मैं बलजीत सिंह पिंड अमृतसर तो। देखिए, जो मक्की का रेट है 1850 रुपया समर्थन मूल्य है मक्की का। ऐद की मक्की बिकी है 700 तो ला के 1100 रुपये तक। दसो किसान क्या करूँगा? आत्महत्या नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? खट्टर सरकार ने किसान आंदोलन कर रहा है दिल्ली में कूंज में, इन्हें खड्डा मार दिया। जे किसान दा पुत खड्डा मारे तो उत्ते परचा हो जांदा। इनू शर्म वाली गल आ, इन्हें सरकार ते परचा होना चाहिए। ये केदी पौड़ चो पैसा गया? एक किसान दी पौड़ चो पैसा गया। एक तगड़े लोग दे करके परचा नहीं हुआ, इसके परचा होना चाहिए। देखिए, जो ये 3 ऑर्डिनेंस लेके आया है मोदी, जो 1 करोड़ रुपया जुर्माना किया सरकार ने भी ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲਗਾਊਗਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ। ਇਹ ਦੱਸੀਏ 2.5 ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ 2.5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਊਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ ਅਸੀਂ इथों नहीं जावांगे। ये किसान दे मौत दे वारंट आ। इस बार आलू और प्याज की फसल आप लोग के यहाँ कितनी हुई है और कितने में बिकी है? क्योंकि मार्केट में ये करीब 50, 60, 70, 80, हमारा वही 500 रुपये, किलो 5 तक रुपये। बिकी है। देखिए, आज तो 2 साल मगर में देखिए, 1 साल में मगर में हम खेती करते हैं आलू की, मटर की। आलू बिका है 55-50 रुपये तो लाके 55 रुपये तक। क्रैस का पैकेट जड़ा वा वो 100 ग्राम का होता है, वो बिकता है 20 रुपये में एक 100 ग्राम का। तो जड़ा आलू का गट्ठा होता है वो बिकता, वो 50 किलो का होता है, वो बिकता है 50 से लाके 55 रुपये तक। दसो कितना प्रॉफिट है उसमें में? ये सुनिए। फिर देखिए, जेड़े 3 ऑर्डीनेंस ने मोदी साहब ने लागू किए आ, ये कारपेट घराने आ, ये जो खेती ऑर्डीनेंस लैके आए हैं ना, ये जो आलू आलू की खेती करते हैं, ये पहलों धरती माँ से पूछे कि बड़े वाला देगा कि छोटे वाला देगा। ये जदों आलू काट को खरीद करेगा, ये पहलों देखेगा ये तो बड़ा साइज हो गया, ये तो छोटा हो गया। ये जदों आलू की खरीद करेगा, किसान इस टबके तो मारिया मर जाएगा, कित्थे लेके जाएगा आलू? फिर देखिए, जो मटर की खेती करता, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे होता है। कॉन्ट्रैक्ट ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ प्राइवेट खरीदेगा ना, ਹੁਣ सरकार ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਣ देंगे तो प्राइवेट का पैकेट ले लो, इतना जो नमकीन होता है उसमें 10 ग्राम या 15 ग्राम होता है, मिलता है वो 10 रुपये का। ऐसे ही आलू चिप्स होती है आलू की, वो होती है 2-4 ग्राम, मिलती है 10 रुपये में। उन्हें 2 रुपये आलू खरीदा,
2 रुपये आलू खरीद के ते आप 60 रुपये बेचता। गरीब मजदूर मरेगा कि क्या करेगा? दूसरी बात, हम आप देखिए जो ये लैके मान लो इधरले जो बिहार से लोग आ, जो एरका झोने की जीरी की कटाई हुआ, इन्होंने 800 रुपये जीरी खरीदा ते साढ़े अम्बरसर में 1888 रुपये बेचा। वो साढ़े जो बिहार के लोग आते हैं वो 10-10 एकड़ के ज़मीन के मालिक है, वो साढ़े मंडी में काम करते हैं। वो सिर्फ उन्होंने भी मौत के बरंट आए और बच्चे लोग खान की, वो जो आते हैं और रोंदे हैं हम के पास भी 10-10 एकड़ की ज़मीन है तो सरदार जी असी ये काम करते हैं। देखिए ये किन्ने माड़े हालात मोदी ने कर दिए। उन्होंने बिहारी लोगों ना सानू पंजाब के किसानों ही कानून लागू कर दिते। सानू हुण आण के पता लगा भी साढ़े भी मौत के बरंट है। कैपिटल देखो बात है प्रदूषण की, इन्होंने पराली के लिए जुर्माने करे, आज 62 दिन हो गए पराली की आग को समाप्त हुए, ये कहाँ से आ गया? और फिर ये आपका टोल टैक्स है, 6 चक्का गाड़ी का 1400 रुपये पर्ची है और 10 चक्का का 3300 रुपये है। दिल्ली में कितनी गाड़ी एंटर होती है? ये अरबों रुपये कहाँ जा रहा है? ये बोलते हैं किसानों को मालूम नहीं, किसानों को सब मालूम है। जो सरकार बना सकते हैं ना उनको सब कुछ मालूम है। ये अनपढ़ किसान मानते थे, आज उनको ना वहाँ बैठे संसद में बात करें तो बात नहीं आई उनको। वो बोले कि आप बोल दो कैसे होना चाहिए, अब बोल रहे हैं, पहले बोलते। जब ये कानून बनाए हैं सबकी सहमति में बनाना चाहिए। फिर भाई ये बोलदा भी कोरोना वायरस से अंदर लग जाओ, अंदर भाग जाओ। दवाई लेता है जो मजदूर किसान दवाई लेता है, सब पब्लिक दवाई लेते, इधर मान आ जाता तो थाली ते चौंचा खड़काया मैं तो कोरोना भाग जाएगी। ये केड़ी दवाई दे दिया मोदी ने, हर मुंह में छिक्की डाल दिया, दसो ये भाग जाएगी? मैं बस इन्नियां गल्लां दा कहना बहुत मेरे लिए काफ़ी।